नमस्कार। मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने। जनाब, आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें साफ कर लें। ये जो टाइटल है, इसका गलत मतलब मत समझिएगा, इसका सही मतलब समझिए। आज के दौर में जब संसद में समोसों के चरित्र, व्यक्तित्व और मूल्यों पर महत्वपूर्ण बहस हो सकती है। अलग है, कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है, तो गोल बाजार में अलग, हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। किसी भी ढाबे या होटल में किस वस्तु की मात्रा क्या होगी ये माननीकरण नहीं किया गया है। कहीं कटोरी भर छुट्टा में दे देला, कहूं बड़का मिलाला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक हमको भी समझ में नहीं आया। इतना बड़ा बाजार जिसमें करोड़ों की संख्या में ग्राहक हैं, बिना किसी रूल्स और रेगुलेशन के लिए चल रहा है और के साथ चल रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 वर्षों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में युगांतकारी परिवर्तन किए, लेकिन अभी तक ये क्षेत्र अछूता है। तो मैं महामानव यानी अपने महामानव से ये आग्रह करना चाहता हूं कि इसी संक्रांति काल की वेला में इस देश में बेवकूफों पर, बेवकूफियों पर भी एक गहन और सारगर्भित चर्चा होनी चाहिए। कृपया करके ये ना समझिएगा कि मैं महामानव को बेवकूफियों का प्रतिमान बनाना चाहता हूं। मेरे लिए ये साफ कर देना जरूरी है ताकि जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं वो भ्रमित ना हो और वीडियो के संदेश को सही से समझें। एक बार दोहराता हूं, मैं महामानव को बेवकूफ नहीं कह रहा हूं। उन्हें बेवकूफियों का प्रतिमान बताकर उन्हें बेवकूफों का बादशाह नहीं बनाना चाहता। मैं सिर्फ ये आग्रह कर रहा हूं कि बेवकूफी का भी एक नेशनल स्टैंडर्ड यानी राष्ट्रीय प्रतिमान होना चाहिए, ताकि साधारण जनता को, आपकी जबान में आम आदमी को ये पता चल सके कि बेवकूफ किसे कहते हैं और क्या करने से, कहने से इंसान बेवकूफ की गिनती में आ सकता है। खैर, आगे बढ़ने से पहले यह भी साफ कर देना जरूरी है कि बेवकूफ और पागल में बुनियादी फर्क होता है, यानी दे आर फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। बेवकूफ को अंग्रेजी में स्टूपिड कहते हैं और पागल को अंग्रेजी में मेंटली इल और हिंदी में विक्षिप्त कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि पागल एक मेडिकल टर्म है, जबकि बेवकूफ कोई भी हो सकता है। सिर्फ मिकदार का फर्क होता है, कोई ज्यादा बेवकूफ होता है, कोई कम बेवकूफ होता है। दूसरा फर्क यह होता है कि यदि कोई व्यक्ति विक्षिप्त है तो ज्यादा संभावना इस बात की होती है कि उसे सही मेडिकल केयर मिले, चिकित्सकीय सुविधाएं मिलें तो वो ठीक हो सकता है, जबकि बेवकूफी का कोई इलाज नहीं होता, या कम से कम अब तक तो नहीं मिला है। तीसरा फर्क कानूनी है, यानी अगर आप विक्षिप्त हों तो आप देश के किसी प्रतिष्ठित पद पर तो छोड़िए, सरकारी नौकरी पर भी नहीं जा सकते। लेकिन बेवकूफों पर इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगा है। इससे हुआ क्या कि एक साहब को कहना पड़ा कि बस एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। अब यहां उन्होंने उल्लू को बेवकूफ बताया है। हालांकि ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो जमाना दूसरा था और उस वक्त उल्लुओं को बेवकूफ माना जाता था। और इस तरह उन सज्जन का कहना था कि देश में राज करने वाले सारे जो हैं, आप समझ गए ना। खैर, हमने उनकी चेतावनी पर कान नहीं दिया, वरना आज हम इस मुसीबत में ना होते या कम मुसीबत में होते। कुछ बेवकूफ अपनी हरकतों से पहचाने जाते हैं, कुछ लगते तो ठीक ठाक हैं लेकिन अपनी बातों से जाहिर कर देते हैं कि वो बेवकूफ हैं। मैंने कहा मेरे शरीर में इतना पसीना निकलता है, मेहनत करता हूं और मैं उसी पसीने से मालिश करता हूं, इसलिए चमक जाता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका बहुत देर से पता चलता है कि ये जो चतुराई दिखा रहे थे दरअसल बेवकूफी थी, लेकिन हम इसे चतुराई समझ बैठे थे। बेवकूफों की अपनी खास पहचान होती है और अगर आप ध्यान से देखें तो बेवकूफों को आप मीलों दूर से पहचान सकते हैं।
अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकोड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? बेवकूफ खुद को 40 गज का समझते हैं, यानी वो हर चीज में अपनी टांग अड़ाते हैं। बात कोई भी हो, उन्हें खुद को विशेषज्ञ बताने की जल्दी होती है। वो मंगलयान से लेके मालगाड़ी तक और पर्यावरण से लेके बच्चों की परीक्षा तक सब में खुद को एक्सपर्ट मानते हैं। वो मानते हैं, वो चाहते हैं कि लोग उन्हें बिना कोई सवाल किए गंभीरता से लें, और इस चक्कर में खुद अपना ही ढोल पीट देते हैं। इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। सर्दी ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए। अक्सर कुछ भी बोल देना, बढ़ चढ़ कर बोलना और फुल कॉन्फिडेंस में झूठ बोलना उनकी पहचान को जग जाहिर कर देता है। यहां यह बताना भी जरूरी है कि बेवकूफी का कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास सबसे बड़ा आत्मविश्वास होता है। उसके आगे सारी आस्था, विश्वास, ये सब फेल है। बेवकूफ स्वयं सिद्ध होते हैं। उनकी हर बात मैं से शुरू होती है, मैं पर ही खत्म हो जाती है। यानी मैं बचपन में ये करता था, मैंने ये किया, मैंने वो तीर मारा, मेरे से अच्छा तीर कोई मार नहीं सकता, आदि आदि इत्यादि। पर फिर खुद ही अपना भांडा भी फोड़ लेते हैं। मेरा फोटोजेनिक है, कागज आता है तो यूं मैं ऐसे ऐसे नहीं पढ़ता, ऐसे हम ऐसे रख देते। लेकिन फिर भी बाज नहीं आते, क्योंकि अपनी नजरों में वो खुद को ईश्वर का अवतार मानते हैं और यही मानते हैं कि वो जो भी कर रहे हैं, यानी बेवकूफियां, वही ईश्वर की कृपा से कर रहे हैं। पहले जब तक माँ जिंदा थी, मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूं, तो मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। खैर, ईश्वर से हमें इस किस्म की टुच्ची बेवकूफियों की उम्मीद नहीं है, कभी भी नहीं थी। पर बेवकूफों को कोई समझा नहीं सकता। मुझे याद है, हमारे एक चाचा थे, असल में जगत चाचा थे, सब उनको चाचा कहते थे। वो कहते थे कि बेवकूफ की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि एक तो कुछ जानता नहीं, दूसरे किसी की मानता नहीं। कैसे मानेगा? वो सबसे पहले तो ये माने बैठा है कि वो सब कुछ जानता है, उसे सब कुछ पता है, तो वो दूसरों को बताता है, खुद उसे कोई कुछ नहीं बता सकता। आमतौर पर लोगों का ऐसा व्यवहार जो है अहंकारी लग सकता है, लेकिन ये उनकी गलतफहमी होती है। ये उस व्यक्ति का अहंकार नहीं होता है, बेवकूफी ही होती है। परसाई ने बेवकूफों की एक किस्म विशुद्ध बेवकूफ भी बताई है। हालांकि उन्होंने अशुद्ध बेवकूफ कहा था, लेकिन तर्क ये कहता है कि अगर दुनिया जहां में कोई अशुद्ध बेवकूफ है, तो कोई विशुद्ध बेवकूफ भी होगा ही होगा। यही विशुद्ध बेवकूफ हमारी आज की चर्चा का विषय है। अच्छा, विशुद्ध बेवकूफ का सबसे बड़ा लक्षण यह होता है कि वो खुद नहीं जानता कि वो बेवकूफ है, और अगर वो किसी पावरफुल पद पर, माने सत्ता के कुर्सी पर बैठा है, तो उसके चारों तरफ अशुद्ध बेवकूफों की भीड़ जमा हो जाती है, जो समय समय पर उसे महान बताने का कार्य करती है। और यूं अशुद्ध बेवकूफ विशुद्ध बेवकूफ को वो खाद पानी देता है, जिससे विशुद्ध बेवकूफ फल फूलकर इतना बड़ा हो जाता है कि अंततः परम या चरम बेवकूफी की अवस्था को ग्रहण कर लेता है। एक गंधमार्दन पहाड़ी क्षेत्र है, एक गिरिजा बाबा, एक संत वहां रहते हैं। उन्होंने सही कहा, हमको एक दिन बातचीत चल रहा था, उन्होंने हमको बताया कि देश के आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी का पूर्व जो जन्म था वो महाराज छत्रपति शिवाजी थे, और उसका दूसरा जन्म ये अभी नरेंद्र मोदी है। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि ये इतना लंबा वीडियो मैंने क्यों बनाया, क्योंकि मेरे दिल में एक सवाल है, तो सोशल मीडिया पे जो विद्वान लोग हैं वो मेरे इस सवाल का जवाब दें, तो मेरा ही नहीं, हिंदुस्तान की जनता का खूब भला होगा। सवाल यह है कि जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले सत्ता पदों पर बैठे लोगों के लिए जो अहर्ताएं होती हैं,
यानी योग्यताओं की सूची में पागलपन का तो जिक्र है, लेकिन बेवकूफी का जिक्र नहीं है। यानी विचार के लिए ही मान लीजिए कि अगर किसी को प्रधानमंत्री बनना हो तो जरूरी है कि वो भारत का नागरिक हो, उम्र 25 साल से कम ना हो, विक्षिप्त ना हो, दिवालिया ना हो, किसी जघन्य अपराध में सजा याफ्ता ना हो। लेकिन इन सब में यह नहीं लिखा है कि वो बेवकूफ ना हो। मेरा सवाल यह है कि आज के दौर में क्या ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए जो किसी बेवकूफ को इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठने से रोक सके? कोई टेस्ट हो, कोई परीक्षा हो, कोई ऐसा फॉर्म हो जिससे हम देश के इतने महत्वपूर्ण पद पर किसी बेवकूफ को अपॉइंट करने से बच सकें। अच्छा, एक बार फिर साफ कर दूं, मेरा ये सवाल ये नहीं कहता कि कोई बेवकूफ इस पद पर बैठा है। देखिए, हमारे देश में शिक्षा को किसी भी पद के लिए अहर्ता नहीं माना जाता, और ये समझ भी आता है कोई अशिक्षित हो तो भी योग्य तो हो ही सकता है, लेकिन कोई बेवकूफ हो तब तो नहीं चलेगा ना भाई। इसके लिए तो कोई ना कोई कदम उठाना ही चाहिए भाई, मेरा तो यही मानना है। अब इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कि कोई मेरा ज्ञानवर्धन करे और मुझे बता सके कि क्यों किसी बेवकूफ को भी पीएम बनाया जा सकता है, हो ही सकता है, और क्यों इस पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। बहुत त्रस्त हैं यार लोग दुनिया के। ये जो बेवकूफों ने सत्ता हथियाई है इन दिनों, पूरी दुनिया के लोग त्रस्त हैं। बेवकूफी करते हैं ये लोग और भुगतना पड़ता है जनता को, और फिर अपनी बेवकूफियां छुपाने के लिए हंसते हैं और लपक कर गले लग जाते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि एक तो बेवकूफी का एक नेशनल स्टैंडर्ड बनाया जाए ताकि कम से कम आधिकारिक पदों पर बैठे लोग बेवकूफ न हो। दूसरे, सरकारी पदों पर, आधिकारिक पदों के लिए यह अहर्ता जरूरी की जाए कि वो व्यक्ति कम से कम बेवकूफ ना हो। बाकी आपकी मर्जी। चचा गालिब ने बेवकूफी पर एक बहुत ही सुंदर शेर कहा था, मुलाहिजा फरमाइए। गालिब वो पूछते हैं बर्बाद क्यों हुआ तू, गालिब वो पूछते हैं बर्बाद क्यों हुआ तू, कहता हूं मुस्कुराकर सच बात अपने दिल की। न तू जोरदार होता, न मैं कर्जदार होता, न तू बेवकूफ होता, न ही बंटाधार होता। गालिब भी नाम नहीं लेना चाहते थे, बस मैसेज देना चाहते थे, तो उन्होंने ये शेर लिखा। उनके लिए, जिन्हें मेरी तरह लगता है कि देश के उच्च पदों पर बेवकूफों को नहीं बैठना चाहिए। बाकी जो है सो है ही है। नमस्कार।